है। अब पाकिस्तान अपने डिफेंस में यह कहता है कि हमने तो लश्कर-ए-तोयबा को, मरकज दवा-ए-इरशाद को बैन कर दिया है और टेररिज्म हमारे यहां भी है, आपके यहां भी है। बुनियादी प्रश्न है वो ये है कि पाकिस्तान ने इन ऑर्गेनाइजेशंस को यूएन रेजोल्यूशन के तहत बैन किया है और यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक बैन करना केवल एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं कि आपने एक ऑर्डर पे साइन कर दिया। उसके अंदर जो कंट्री, हर कंट्री जो किसका सिग्नेटरी है उसको कई सारे कदम उठाने की आवश्यकता है और अगर जिसमें उनकी टेररिस्ट फाइनेंसिंग को बंद करना है, उनके ट्रेनिंग को, उनके वेपन्स को, उनके मूवमेंट्स को, उनके जो कम्युनिकेशंस है, इन सब के ऊपर एक्शन लेने की बात है। अगर कोई कंट्री अपनी इस उत्तरदायित्व को निभाने में नाकामयाब होता है तो उसके ऊपर में सैंक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। ये भारत ने ये पहल नहीं की। अगर बंबई हुआ था तो भारत को ये मामला यूएन रेजोल्यूशन 1273, 1333 वगैरह के अंदर में यूनाइटेड नेशंस के पास में ले जाना चाहिए था और जो एविडेंस हमने पाकिस्तान को हैंड ओवर किया, हमें यूनाइटेड नेशंस के अंदर में कहना चाहिए था कि ये एक ऐसा देश है जो कि टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री है और इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए। ये बात जरूर है कि शायद सैंक्शंस नहीं लगती अगर उसको अमेरिका का वो प्राप्त है, लेकिन ये डिबेट होता, ये रिकॉर्ड पे आता और ये पाकिस्तान के ऊपर में एक दबाव डालता कि अगर वो इन एक्टिविटीज के साथ कंटिन्यू करेगा और अगर भारत के हाथ में कुछ और एविडेंस पर आ जाएंगे और किसी स्टेज पर अगर अमेरिका उसको सपोर्ट इतना करने के लिए तैयार न हो, अफगानिस्तान की सिचुएशन या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन ऐसे बनती है, उस केस में जो पाकिस्तान के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज होंगे तो उससे पाकिस्तान एज ए कंट्री के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, खासतौर आज के उसमें जबकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली टोटली वीक हो चुका है, उसकी इंटरनल सिचुएशन टोटली फ्रेजाइल है। तो हम इन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सरकार की एक वीक नीड पॉलिसी का, एक इंडेसिसिव पॉलिसी की बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान अगर अपने कोवर्ट ऑफेंसिव को हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी पॉलिसी का एक अंग समझता है और ये सोचता है कि जो चीज़ वो युद्ध के द्वारा या डिप्लोमेटिक तरीके से हासिल नहीं कर सका, वो एक इंटेलिजेंस कोवर्ट ऑपरेशन के थ्रू कश्मीर में या भारत के अन्य भागों में हिंसा करके आतंकवाद को फैला के कर सकता है, तो ऐसी हालत में पाकिस्तान बार बार बातचीत के लिए क्यों एक पहल करता है और भारत पर दबाव डालता है कि बातचीत की जाए। इस प्रश्न का उत्तर इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत बार बार इस दलदल में फंस जाता है और इस चीज को स्वीकार कर लेता है कि बातचीत करना आवश्यक है, जबकि आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता। वो अपने कैंप्स को भी बंद नहीं करता, ट्रेनिंग भी बंद नहीं करता, बॉर्डर के से जो क्रॉसिंग है उनको भी बंद नहीं करता, जो आतंकवाद के एक्शन है उनको भी बंद नहीं करता। पाकिस्तान ये बातचीत की पॉलिसी दो वजह से चाहता है। पहली बात कि अगर एक बार बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए तो इशू एक इंटरनेशनल टेररिज्म से हटकर बायलैटरल बन जाता है और उसमें हिंदुस्तान का एक्शन इसको एक इंटरनेशनलाइज करने का कम हो जाता है और यूनाइटेड नेशन में भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि जहां जिस फोरम पर भी ये ले जाएगा पाकिस्तान ये कहेगा कि हाँ ये मसला है, बिल्कुल हम इससे जूझ रहे हैं, भारत भी जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं और हमारा तो द्विपक्षीय वार्तालाप चल ही रहा है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय बनाना तो भारत के लिए एक बुरी बात है, भारत को नहीं करना चाहिए था कि ये एक वो है। दूसरी बात कि एक बार ये इशू बायलैटरल हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान अगर आतंकवाद की कार्रवाइयों को बढ़ाए और उसके स्केल को बढ़ाता रहे तो भारत के ऊपर में वो दबाव डाल पाएगा कि अगर वो ये चाहता है कि भारत में हिंसा ना हो तो वह कश्मीर के ऊपर या वाटर के ऊपर या जो भी उनके बाकी मसले उनके ऊपर में भारत उनको कंसेशन प्रोवाइड करे। मेरे विचार से भारत को तब तक बातचीत के लिए तैयार नहीं होना चाहिए जब तक कि फंडामेंटल डिलीवरी ऑन मैटर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान नहीं करता। और ये केवल इंसिडेंट का खत्म होने की बात नहीं है, ये भी आवश्यक है कि वहां का जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म को चला रहे हैं, उनके ऊपर में उचित और संपूर्ण कार्रवाई की जाती है। पाकिस्तान हमको ये बताना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि साहब आप कहते हैं मुरीद के अंदर में मरकज दवा-ए-इरशाद का बड़ा भारी कैंप है, देखिए आपकी जर्नलिस्ट हरिंदर बवेजा वहां गई थी, उन्होंने तो कैमरा में लिया, कोई कैलेंडर नहीं थे, गेट पे होती है 2-3, वो तो किसी के पास भी हो सकती है, बाकी अंदर तो कुछ नहीं था। लेकिन हकीकत यह है कि 15 दिन के बाद उन्होंने ये वो इजाज़त दी, ये पूरा स्टेज मैनेज हुआ होगा
और वहां पर जो भी चीजें इंक्रिमिनेटिंग थी वो हटा दी गई। लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल दिखाया, तो हॉस्पिटल कैसा हॉस्पिटल दिखाया? उसमें ना तो एक भी डॉक्टर नहीं था, कंपाउंडर भी नहीं था, वो तो छोड़िए एक मरीज भी नहीं था, तो खाली हॉस्पिटल चला रही है क्या? और उसके बाहर इतना बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाहर इतना बड़ा गेट बना हुआ है, वो हॉस्पिटल बना हुआ है वहां पर मरकज दवा इरशाद का। तो अगर ऐसी बात है तो फिर वहां पे बैन क्यों किया उसको? और अगर बैन किया तो कम से कम बोर्ड तो हटा देते। उसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसको आपने बैन किया हुआ है, एक एकड़ देन एकड़ में फैला हुआ आपका ये मेन ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर में लाहौर से 33 किलोमीटर की दूर इतना बड़ा लश्कर तोयबा का कैंप कैसे चल रहा है? और आप देखें कि आप कहते हैं कि इनके कोई टेररिस्ट क्रेडेंशियल्स नहीं है, इनका कोई टेररिस्ट लिंकेज नहीं है। 5 तारीख फरवरी को लाहौर में माल रोड के ऊपर में हाफिज सईद कहता है एक बंबई नहीं, 2 बंबई नहीं, हम बंबई पे बंबई करते जाएंगे, और जब तक हमें कश्मीर के मामले में और पानियों के बारे में हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम इस जंग को, इस जिहाद को जारी रखेंगे। आप ये ओपन एग्जॉस्टेशन को टीवी के कैमराज में देखते हैं, हजारों की जायदाद में आप लोगों को देखते हैं, को वो ब्रांड कर रहे हैं और फिर कहते हैं आपकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और फिर कहते हैं आप कि हमने तो एक्शन ले लिया, हमारे पास में एविडेंस नहीं है। अगर आप कहते हैं कि बंबई के साथ में इन लोगों के इतने कन्वर्सेशन चल रहे थे, वहाँ से गाइड कर रहे थे किस कमरे में जाओ, तो कहते हैं कि ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, ये तो टेररिस्ट है ही नहीं, ये तो एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, जनता के ऊपर में सामाजिक कार्य करते हैं। तो मेरे विचार से ये सब जो एक स्मोक स्क्रीन है, इसको हटाकर वास्तविकता को हमें समझना पड़ेगा और हमें उस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा जो केवल राष्ट्र के हित में भी हो, लेकिन इसके साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि इसके जो भावी दूरगामी हमारे विपरीत परिणाम हो सकते हैं वो बहुत ही गंभीर हो सकते हैं अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं करें कि बातचीत करना केवल तभी मुनस्सर है जब पाकिस्तान की राजनीति के अंदर में एक बुनियादी बदलाव आता है। बातचीत करने के हफ्ते भर पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जिनके हाथ में किस रियल पावर है वहां पर, वो ये कहता है कि इंडिया इज अवर नेचुरल एंड लॉन्ग टर्म एनिमी। 2 फरवरी को ये कहते हैं वो फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स को एड्रेस करते हुए रावलपिंडी के अंदर में, इंडिया इज अवर नेचुरल एंड लॉन्ग टर्म एनिमी। और आप उसके 3 दिन के बाद में कहते हैं कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो किस आधार के ऊपर में बात कर रहे हैं? और क्या आप एक एनिमिटी की उसके लिए बात कर रहे हैं? तो जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान को कम से कम एक पोटेंशियल फ्रेंड नहीं मानता, अगर इमीडिएट फ्रेंड नहीं मानता, सोचता है बातचीत करके हम एक मोरस वेवेंडी एक इस तरह की एक वो स्थापित कर सकते हैं जिससे कि 2 देश आपस में प्रेम से रह सके। अगर वो परसेप्शन नहीं है, अगर परसेप्शन पॉलिसी फ्रेमवर्क ये है कि भारत एक हमारा दुश्मन है, लॉन्ग टर्म में है और नेचुरल है, तो जब तक ये नहीं बदलता तब तक बातचीत से कोई हल नहीं।